आज राखी की कसम उर्फ डाकू लाखन और बता लाड़ी रे क्यों अकेला है आया। बता लाड़ी रे क्यों अकेला है आया। बता लाड़ी रे क्यों अकेला है भैया और भैया से ज्यादा और भैया से ज्यादा और जुल्म बढ़ गया है। सकीना जो हर साल हमें राखी का पवित्र धागा बांधा वो चुम्बन चाचा जो हमें अपने पिता से ज्यादा अजीज थे उनका खून मैं पूछता हूँ कौन है उनका कातिल। अगर लोगों को नाम आज अपने भैया से बता देंगे चाहे मेरी जान चली जाए मगर मैं नहीं बताऊंगा भैया भैया बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरी आंखों में एक आंसू नहीं देखा रे। आज जब तो बिलक बिलक कर रोता है ना तो तेरे भाई का कलेजा उसके मुंह को आता लाखन शायद तू नहीं जानता रे ये कानून किसी का नहीं होता रे। करचे तू सच्चाई बताने से इनकार करेगा तो मैं तुझे इन जंजीरों से आजाद अगर आप जानना चाहते हो कि सकीना को चुम्बन चाचा को मारने वाला और सकीना की आंख लूटने वाला कौन है तो सुनो मेरे भैया। और किया कौन मैंने सच है भैया किया कौन मैंने मुझे तो सजा है।
झूठ है। तू क्यों खून करेगा रे? क्या है? तू खून क्यों करेगा? अरे भैया शायद तुझे नहीं मालूम मैं खून किस लिए मैंने किया। तू जब सकीना के घर जाता था तो तू अपनी बहन की सगी बहन की तरह उसे सकीना को मानता था, मगर ये लाखन कभी उसे सकीना अपनी सगी बहन को इस लाखन के दिल में हवस यही थी कि किस दिन सकीना मेरे सेज की शोभा बनेगी और मैंने अकेला पाया उसकी इज्जत को। रक्षाबंधन के दिन सुबह से लेकर शाम तक हमारे लिए भूखी और प्यासी बैठा रहा करती थी। वो सकीना जब तक हाथों में राखी ना बांधे तब तक अपने हलक से नीचे पानी नहीं उतारती थी। तूने उसकी इज्जत लूटी। आज मुझे यकीन हुआ कि मेरी पुलिस डिपार्टमेंट इतना बेवकूफ नहीं जो तुझे गिरफ्तार करके लाया। आज मुझे साबित हुआ कि चुम्मन और सकीना का तू ही कातिल है रे। आई कमीना तू ही है सकीना का कातिल। और भैया भैया न मारो फिर बचता। भैया भैया न मारो पछताओगे। बता दे सच्चाई कि तूने कुछ नहीं किया, तू खूनी वाला। सच है भैया, मैंने सकीना के अबरू को लूटा और मेरे चुम्बन चाचा का बार बार इकरार करना, इसका मतलब तू ही कातिल व बलात्कारी है। वरना मेरे बार बार इसरार करने पर तू बार बार एक बालिग जुर्म ना करता लाखन। आज तूने ये दुष्कर्म करके भाई भाई के रिश्ते को खत्म कर दिया लाखन। आई खत्म कर दिया तूने और भाई का रिश्ता। इंसान की सूरत देखो तो इंसान खुद ब खुद ही गुनहगार बन जाता है। इसलिए मेरे आदेश को गौर से सुनो। डाल दो काल कोठरी न जाकर कोठरी में जाकर इसकी सूरत भी देखो। गंवारा नहीं मैं सोचूंगा लाखन जग में हाय हुआ ही। सोचूंगा लाखन
उससे भी जुदा हो रहा है। क्या किस्सा हो गया है? और मेरे भाई किस्सा और मेरे भाई किस्सा ये क्या हो गया? सुना है कि तू बेवफा हो गया। लेकिन सर ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक ऐसा मुलजिम बागी दारिंदा जिसने दो मर्डर और लड़की के साथ रेप किया हुआ है, उस ऐसे मुलजिम को आप सीने से लगा रहे हो। इंस्पेक्टर खोटे, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि लाखन कोई गैर नहीं, मेरा सगा भाई, लेकिन मेरा दिल अंदर से नहीं मानता कि लाखन ही चुम्बन व सकीना का कातिल है। मगर जब तक मैं पूरे केस की तहकीकात नहीं करता तब तक हमें लाखन को हिरासत में रखना पड़ेगा। लेकिन सर जबकि जानते हो कि कोई मुलजिम को 24 घंटे से ज्यादा लॉकअप के अंदर नहीं रखना। मैं जानता हूँ कि कानून के मुताबिक 24 घंटे के अंदर हर मुलजिम का चालान हो जाना चाहिए, लेकिन हम लिखित में दे देंगे कि मैंने लाखन को अभी गिरफ्तार नहीं किया और ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इंस्पेक्टर खोटे कि लाखन किसी कीमत पर थाने से फरार न होने पाए, अन्यथा इल्जाम उसी के सर पे खुद ब खुद आ जाएगा। और जब तक मैं पूरी केस की जांच और पड़ताल नहीं करता तब तक मैं लाखन का चालान आपका होए वाला हम कहते रहिए। अब होने वाला यह है कि तुम्हारी माँ मैंने जिस वक्त तुम लोगों को खर्चे के लिए पैसा दिया और उस सुंदर के सामने पैसा निकाल कर कोई देखने कहाँ रहा? हम तो चुप्पे तेने धर दिए रहा, देखिन नहीं रहे। हम कहते रहिए मुलजिम आइयो है साहब क्या भाई, और साहब कहीं जब तक हम जांच पड़ताल नहीं लेकर ये बात लेकर चालान नहीं जाए, और जो जांच पड़ताल में यहाँ भेद खोली गवा कि रुपया लेकर तुम झूठे क्या से नहीं का बंद करे हो, तो तुम्हारी पहले बुआ चुप जाएगी। चौकीदार हम बहुत बड़े मादरचोद इंसान हैं। हम जानते मादरचोद पैदाइशी हो। कहावत में कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में भात भात के लोग और कुत्तों मादरचोद है हम बहुत इससे पहले कि सुंदर सारे सबूत इकट्ठा करे, इससे पहले लाखन का मुझे चालान करना। चलाओ सुनो, लखना कहीं लाओ। ये खोटे साहब कहते हैं हम मादरचोद हैं और हम कहते कि हम मादरचोद हैं। ये अपन मादरचोदी दिखाएगी, हम तो इनका मादरचोदी दिखाए नहीं। हाँ? तुम लखना का यहाँ लाओ पहले, लखना का लाओ पहले। मेरा पूरा चिड़चिड़ाने लगा है। आज मुझे बहुत मार पड़ी है। अब चौकीदार साहब मत मारना। देखो रोने धोने से काम नहीं चलेगा। पहली बात हाथ मत जोड़ो, हम कोई भगवान नहीं है। और चौकीदार साहब कहोगे तुम्हारी माचो देंगे भोसड़ी के। हम चौकीदार पसिया है भोसड़ी के। हाँ, हम जानते हैं कि तुम निर्दोष फंसे हुए हो, खूब कायदे से जानते हैं। लेकिन जो हमारे बड़े साहब हैं खोटे, वो भोसड़ी के पकड़ लाए, हम क्या करें।
और वो मादर चौधरी ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा करते ही लाखन हम तुमको छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। अब अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपका एहसान। एहसान की कोई बात नहीं, पहले खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, इधर आओ, इधर आओ साहब, हमार तुम्हारी बात याद कही रही। चौकीदार क्या कर रहे हो? कोई तेने बताऊर ना है कि लाखन के यहाँ छोड़ा गवा है। अरे चौकीदार, हाँ हम ऐसे साले तो थोड़े छोड़ देंगे। ऐसे छोड़ी हो। अरे भोसड़ी के हमारे भी बाल बच्चे हैं। हाँ यह बात सही है, हाँ? तुम्हारे हो है हमारे हो। इससे बता दो, छोड़ तो देंगे, हाँ पहले कुछ व्यवस्था करो। वो पैसे। मुद्रा हाँ। ठीक है लाखन तुमको छोड़ देंगे। ऐसा करो, हम लोग 500 रुपए की व्यवस्था होनी चाहिए। 500 रुपए है। अरे भोजनी 500 रुपए नहीं तो 400 रुपए तो होंगे। अरे 400 नहीं, तेरी माँ को छोड़ 300 तो होंगे। अरे भोजनी 200 है, 100 है। अरे तेरी माँ चलो 50 की व्यवस्था करो, हम लोग 20-20 की कच्ची पी लेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ भोसड़ी के। चौकीदार 20-20 में क्या होगा रे? पूरा 500 रुपया लग जाता है, 1 किलो मुर्गा और दारू मेरे। अगर साहब पूरा 500 रुपए की व्यवस्था करवाओ रे। दीवान साहब, दीवान साहब, मैं 500 रुपये कहाँ से पाऊंगा? रे, अगर तुम जाना चाहते हो तो भोसड़ी के फटाफट 500 रुपए की व्यवस्था कर दो और हमारे पॉकेट में रख दो और तुम भोसड़ी के निकल लो। अगर मैं कहाँ से पाऊंगा साहब? मेरे पास 5 रुपये नहीं तो है। कहीं से भीख मांगो भोसड़ी। 50 और 200 रुपए नहीं निकलते तुम्हारे पास, और तुम्हारा चालान हो जाएगा, और तुम्हारी उम्र कैसे सजा होगा ये, या फांसी हो जाएगी भोसड़ी के, तुम्हारी मैया चुकेगी मदर चौधरी। तो मैं क्या करूं? या भगवान, 5000 में कोई छोड़ने वाला नहीं, हम लोग 50 रुपए छोड़ने वाले हैं। चौकीदार साहब, ये इस थाने में अगर भीख मांगू तो वो भी तो कोई नहीं देने वाला है। क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? ये जितने पुराने कैदी बैठे हैं ये सब तुम्हारी मदद कर देंगे। हाँ। दोस्तों, लाओ आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करोगे तुम्हारी भगवान करेगा। कर दो मदद गरीब की, तेरा खुशी रहे परिवार, बच्चों की लाड से तेरा गोद मुझे और दुखिया गरीब की ये दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, मिले हैं अभी, इसमें 200 में 130 कम है, 100 ले लेंगे, काम चल जाएगा। और पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न देगा दौलत तुम्हारी। उस मालिक के नाम पे दे दो, होगा भला हरिहरपुर रहते हैं, हमका लगा वही रहते हो। अब है छोड़े दी तुम्हारे गाँव में हो कहीं निकली भी आए, पूरा डाला रोक के है, तुम्हारा 200-400 खर्चा कराए बगैर यही भी नहीं। पैसा मांगो भोसड़ी, पैसा मांगो। प्यारा होगा तेरा वही 90 का भाई 90। जिसका बच्चा प्यारा होगा उस मालिक के नाम पे दे दो, होगा भला तुम्हारा।
मा कचो तो भोसड़ी के। हाँ, 110 काम हो रहा है, 12, 14, 16, 17 रुपया 30 कम है 200 में यहाँ 30 अरे पूरे भलाई का बात भीख मांगत है, ये भीख एक पैसा जो खाई हो मन गई बेची से। अब रुपया 10 कम रहेंगे, अब रुआव धोना भैया कोई बात ना है, हम तुमका देना छोड़ तो मोसड़ी की जब भाग पैसा क्या मैं जा सकता हूँ? ये भीख के पैसे हैं रे यार, हम लोग इतने गिरे हुए थोड़े ना है जो पैसे ले लेंगे। ये पैसे लो, तुम भोसड़ी के भूखे होके कुछ खा लेना और निकल जाओ 50 किलोमीटर के अंदर भोसड़ी। चलो जाओ, निकला भोसड़ी के, निकलो निकलो। चौकीदार, अगर कोई बड़ा अधिकारी है साला मेरा नाम नहीं लेना। बहुत बड़ी दानी हो, अगर जान पाए पैसे लिए हो तो समझ लेना पट्टे चलवा देंगे थाने में। बतायो ना हमका कि हम छोड़ेंगे, हम तुमका बताइए।